इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा किस तरह से इस वीडियो में आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। लास्ट तक वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए भैया, मेरे रिश्तेदार सब दूर रहते हैं, कोई आसपास नहीं रहता। प्लीज आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे किसी की जान का सवाल है। तो मैडम मैं क्या कर सकता हूँ? उड़ के धोना आ जाऊंगा, कम से कम 50 मिनट लगेंगे मैडम। देखिए आज कैब की भी स्ट्राइक है और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज आ जाइए। मैंने आपको लोकेशन तो भेज ही दी है, मैं बस आपसे विनती कर सकती हूँ। एक परेशानी में होने के कारण कैब ड्राइवर ने फ़ोन काट दिया। बेटा तुम हॉस्पिटल निकल गया क्या? कहाँ पापा, अभी एम्बुलेंस को 1 घंटा लगेगा और कहीं कैब या ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप कब तक आएंगे? बेटा तुझे तो पता है कि हम मेरठ से आएंगे, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटा, ठीक है, आ जाएंगे। शिवम ये छोड़ गाड़ी का निकाल, चला मेरे साथ आगे। जो कि जाना है, अरे बता रहा हूँ मैं, तो चला दिया। कहाँ है? अरे सुशांत कहाँ है? कोई बात नहीं, घबराना नहीं बेटा, हम आ गए। आगे उठाओ ध्यान से, शिवा ध्यान से, ध्यान से शिवा। अब तुम इनको मत घबराना, ठीक है? ये रहे। चलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अंकल ठीक है अभी तो। गुड 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 गुड। अब हम लोग यहाँ बैठ जाए? हाँ बैठो, अरे बैठो ना, बैठो बैठो, कम कम कम। और दवा वगैरह चल रही है? बढ़िया चल रही है। असल में हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों, क्या बात हुई? क्योंकि हम दोनों को आपसे माफी मांगनी थी उस दिन के लिए। उस दिन के लिए? किस दिन के लिए? हमारे बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इन्होंने तो आपको कितना कुछ सुना दिया और मैंने तो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, जबकि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी जब हमें जरूरत थी अपनों की, तो आप आए हमारी मदद करने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमारी मदद की, लेकिन क्यों? उसे तुम झगड़ा कहते हो? अरे नहीं बच्चे लोग, झगड़ा होता है दो अनजान आदमियों में, पड़ोसियों में। पड़ोसी एक परिवार की तरह होते हैं, मालूम है? पड़ोसियों में या परिवार में झगड़े नहीं हुआ करते। तो मैं लोग दैट्स वर्क। हाँ एक चीज मुझे लेकिन उस दिन थोड़ा पीछे छुड़ी। तुमने क्या कहा था? पीछे से थोड़ी तेज चिल्लाई थी तुम, आपका हमारा मरना जीना खत्म।
ये मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मन में क्या है ना, मैंने हमेशा तुम लोगों को और दूसरे पड़ोसियों को भी एक परिवार माना है। मैंने अपने बेटे शिवम को भी ये सिखाया कि ये सिर्फ हमारे पड़ोसी ही नहीं है, हमारे परिवार की तरह। क्योंकि दुख सुख में हमने तुम्हारे साथ ही बांटना है, तुमने हमारे साथ ही बांटना है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? केवल की तबीयत खराब हुई, मैं सुना था तुम्हारी सारी बातें। जो तुम एम्बुलेंस वगैरह तुम्हें गिरा रही, बेबस थी। क्या बोल रहा हूँ? 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तो मतलब उसका 1 घंटे का आना, तो कम से कम 15 मिनट में इनको लोड कर दो, फिर 1 घंटा में हॉस्पिटल वापस जाना, मतलब 2-2.25 घंटे गए। तुम्हारे पापा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कम से कम 65 किलोमीटर दूर रहते हैं। उस दिन उनको भी 2.5-3 घंटे लगे पहुंचने में। तो फिर क्या था? कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो नहीं, क्योंकि पूरा शहर बंद था, उस हड़ताल थी। भगवान ने घर में गाड़ी दी तुम्हें, लेकिन तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। और फिर नहीं बच्चे, सबसे पहले कौन आया? तुम्हारे ये रिश्तेदार। मालूम है, जो पड़ोसी टर्म होती है ना, जो हम कहते हैं पड़ोसी, ये सिर्फ नाम के लिए एक टर्म है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो क्या वो ये ननिहाल वाले हैं, ये दुधियाल वाले हैं, इसी तरह कहा जाता है कि पड़ोस के रिश्तेदार हैं। क्योंकि ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारे पहले रिश्तेदार, समझे? टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब